हाय एवरीवन। एक्ने यानी पिंपल और एक्ने स्कार्स मतलब पिंपल के गड्ढे, ये एक बहुत कॉमन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। और एक्ने स्कार्स यूजुअली तब बनते हैं जब पिंपल्स बहुत मोटे होते हैं, पस वाले होते हैं, या जब पिंपल्स का सही समय पर इलाज ना करवाया जाए। तो ऐसे में जब पिंपल्स हील होंगे तो चेहरे पर स्कारिंग हो सकती है। तो स्कारिंग का मतलब है कि स्किन हील हो चुकी है और वो इस तरीके से फ्यूज़ हुई है कि आपका टेक्सचर स्मूथ नहीं लग रहा और चेहरे पे गड्ढे नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि स्किन हील हो चुकी है, तो ऐसे में बहुत कम क्रीम्स हैं जिनसे ये स्कार्स फेड किए जा सकते हैं, लाइट किए जा सकते हैं, इनकी विजिबिलिटी कम की जा सकती है। और जो सबसे अच्छे प्रोसीजर्स हैं जिनसे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो लेज़र्स या केमिकल पील्स हैं। तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने अलग अलग तरह के एक्ने स्कार्स और उनके लिए क्या ट्रीटमेंट सही रहेगा, वो मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसी वीडियो में बहुत सारे ये सवाल हमसे पूछे गए थे कि क्या कोई क्रीम्स भी हैं जिन्हें लगाकर हमारे एक्ने स्कार्स ठीक हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी भी वजह से प्रोसीजर्स नहीं करवा सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या-क्या क्रीम्स हैं जो आप अपने एक्ने स्कार्स पर लगा सकते हैं, ताकि उनकी विजिबिलिटी कम हो सके। तो इसमें मेजरली 2 तरह की क्रीम्स हैं। सबसे पहली क्रीम तो ये जिनमें सिलिकॉन होता है, एलेंटोइन होता है, हाइलुरोनिक एसिड होगा। तो ये सब चीज़ें आपके ग्रोथ फैक्टर्स को प्रमोट करती हैं, स्किन में कोलेजन सिंथेसिस करेंगी, स्किन की हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी बढ़ाएँगी, और ये वुंड हीलिंग करेंगी, तो जिससे आपके स्कार्स जल्दी हील होंगे। ये क्रीम्स यूजुअली मैं रेकमेंड करती हूँ उस समय जब आपके पिंपल्स एक्टिव हैं, और जब आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि अभी पिंपल्स हैं और चांसेस हैं कि ये पिंपल्स स्कारिंग के साथ हील हों, तो ऐसे में आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये क्रीम रेकमेंड करेंगे। तो हम उसमें ऐसा करते हैं कि पिंपल के ट्रीटमेंट के साथ ही आपको ये क्रीम्स दी जाती हैं, ताकि ये चेहरे पे लगाने से आपके स्कार्स कम हो, और जब तक आपके पिंपल्स हील हों तब तक ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्कारिंग हो जाए चेहरे पे, और स्कार्स की विजिबिलिटी भी कम हो। तो ये क्रीम्स क्योंकि जेंटल होती हैं, माइल्ड होती हैं, और ये स्किन को इरिटेट नहीं करती, तो आप बहुत आराम से इन क्रीम्स को अपने पिंपल के ट्रीटमेंट के साथ लगा सकते हैं। और क्योंकि ये क्रीम्स आपके चेहरे की रेडनेस को और इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं और हमें लग रहा है कि चेहरे पे स्कारिंग हो सकती है, और इसीलिए इन क्रीम्स को लगाने से आपकी रेडनेस और स्कारिंग हम कम से कम कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी क्रीम्स अच्छी हैं जो लेज़र प्रोसीजर्स करवा रहे हैं, तो वो लेज़र सेशंस के बीच में इन क्रीम्स को लगा सकते हैं। अब दूसरी तरह की क्रीम्स हैं रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स। रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स जैसे कि ट्रेटिनॉइन या टज़ारोटीन, ये आप लगा सकते हैं अगर आपकी पिंपल्स जब ख़त्म हो गए हैं और स्कारिंग रह गई है। तो क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी स्टेज पे ये क्रीम्स असर कर सकती हैं। ये क्रीम्स इस तरीके से काम करती हैं कि ये आपके डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करेंगी, तो आपके डेड सेल्स जब झड़ेंगे, नए सेल्स की प्रोडक्शन होगी, तो नया कोलेजन बनेगा, और इसीलिए इनको लगाने से आपको दिखेगा कि आपके ओपन पोर्स कम हो रहे हैं, स्किन की टेक्सचर क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, आपके स्कार्स शैलो हो रहे हैं, कम विजिबल हो रहे हैं, आपकी फाइन लाइंस कम हो रही हैं, और इसी तरीके से ये कोलेजन प्रोड्यूस करके और सेल का टर्नओवर बढ़ा के रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स काम करती हैं। अब क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इनके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इनको लगाने से पहले आप अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ, और दूसरा ये कि दिन में हमें सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, कम से कम SPF 40 और PA रेटिंग 3+ का, और रात में आप ये रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम लगा सकते हैं। जब आप शुरुआत करें तो आप 1 मटर के दाने जितनी क्रीम लगाएँ पूरे चेहरे पर, और
शुरुआत में आप 1 घंटा इसको लगाएँ और दिन में 1 घंटा लगाएँ और हफ्ते में 2 दिन लगाएँ और धीरे-धीरे आप अपने दिन और घंटे बढ़ा सकते हैं। और ये क्रीम्स क्योंकि ड्राइनेस करती हैं, तो आप आईज़ के कॉर्नर्स पे, नोज़ के कॉर्नर पे और लिप्स के कॉर्नर्स पे इस क्रीम को नहीं लगाएँ। और जब आप इसको लगाएँ, तो अगर आपको किसी भी तरह की इरिटेशन, ड्राइनेस, रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन है, तो आप तुरंत इस क्रीम को डिसकंटिन्यू करें और मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाएँ या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये क्रीम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं या फिर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं। तो अब ये रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स जब आप लगाएँगे तो धीरे-धीरे आपको लगेगा कि आपके स्कार्स शैलो हो रहे हैं और कम विज़िबल हो रहे हैं। ये ट्रेटिनॉइन बेस्ड क्रीम्स 0.025% और 0.05% की स्ट्रेंथ में आती हैं। और अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको क्रीम्स के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये स्लो काम करती हैं, तो आपको असर दिखने में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। बिल्कुल भी आप 100% सुधार की उम्मीद ना करें। आपको अपने चेहरे में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी, स्कार्स कम होंगे, कम विज़िबल होंगे, शैलो होंगे, लेकिन और टेक्सचर भी बेहतर होगा। लेकिन ऐसा ना सोचें कि आपका चेहरा बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा पिंपल से पहले था। और जितने आपके पुराने स्कार्स हैं या जितने आपके डीप स्कार्स हैं, उतना कम रिज़ल्ट दिखेगा, जिसका मतलब है कि ये सारी क्रीम्स उन पर ज़्यादा अच्छा काम करेंगी जिनके स्कार्स शैलो हैं, बहुत डीप नहीं हैं और जिनके स्कार्स बहुत न्यू हैं, फ्रेश हैं। तो ऐसे लोगों को अपने स्कार्स में ये क्रीम्स लगाने पर ज़्यादा अच्छा असर दिखेगा। तो ये क्रीम्स आप लगाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रिज़ल्ट्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको एक्ने स्कार से रिलेटेड कोई भी और कंसर्न है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में सारे एक्ने स्कार्स के बारे में बताया है और किस तरह के एक्ने स्कार में क्या प्रोसीजर सही रहेगा, वो भी मैंने डिटेल में बताया है। और स्किन और हेयर से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं जिसका नाम है दादू मेडिकल सेंटर। और अगर कोई भी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ उसे भी कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव। टेक केयर, बाय बाय।